वेलकम डॉट क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में चूड़ी से ईयरिंग बनाने जा रहे हैं। तो ईयरिंग बनाने के लिए हमने सबसे पहले चूड़ी को गैस पर गर्म कर लिया है और यहाँ पर आप लाख चूड़ी का यूज़ लीजिए ताकि वो अच्छे से पिघल जाए और पीसेस में कट हो जाए। तो इसे इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से 4 पीसेस में कट कर लिया है और कट करने के बाद इसे वापस हमें शेप देनी होगी। इसके लिए हमें गैस ऑन करना है और गैस ऑन करने के बाद पीसेस को किसी भी चीज़ से आप पकड़ लीजिए। उसके बाद उसे गर्म करने के बाद शेप देना स्टार्ट करें। शेप देने के लिए आप डायरेक्ट हाथ को यूज़ मत लीजिए, थोड़ा सा हाथ में पानी लगाइए, उसके बाद आप उसमें अच्छे से शेप दीजिए। पहले हमें आगे से नुकीला करना है, फिर ऐसा आकार में इसे मोड़ देना है। तो इसी तरह से ये शेप दी गई है और इसे बार बार में आपको गर्म करना होगा ताकि ये अपनी उस शेप में मुड़ सके। तो बार बार में गर्म करने के बाद ये शेप इस तरह से तैयार की गई है। तो आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा पीसेस लिया है, उसे भी चिमटे की हेल्प से पकड़कर गैस पर थोड़ा गर्म किया है। उसके बाद उसकी एक तरफ से शेप दी गई है और आप जब भी ये बनाएंगे तो एक बार में बिल्कुल भी शेप नहीं लगेगी। आपको ये तरीका बार बार में फॉलो करना होगा, गर्म करना होगा और उसके बाद हाथ में पानी लगाते हुए इसे शेप में मोड़ना होगा। और सबसे बड़ी सावधानी है, आपको ध्यान रखना होगा आपका हाथ जल ना जाए। इसके लिए आपको हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाने के बाद ये शेप देना स्टार्ट करना होगा। तो इसी तरह से हमने जो हमारे 4 पीसेस थे उनकी शेप तैयार कर ली है। करने के बाद कुछ इस तरह से इनका आकार दिखाई देता है। अब इसके बाद हमने एक मोटी सुई ली है जिसको गैस पर गर्म किया गया है। गर्म करने के बाद इससे हम छेद करते हैं। ये जो हमारी 2 नाइफ़ है इसके अंदर हम एक एक छेद करेंगे और बाकी जो नाइफ 2 बचेगी उसके अंदर हम ऊपर नीचे 2 छेद करेंगे, कुछ इस प्रकार से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। छेद करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास दिखाई देती है। तो आपको ये जो छेद करेंगे तो एक बार बिल्कुल नहीं होगा, बार बार आपको थोड़ा सुई को गर्म करना होगा, उसके बाद छेद करना होगा। तो छेद होने के बाद हमारे पास कुछ 4 हम इस तरह के मोती लेते हैं और 4 हमारे पास ये पीसेस बन जाते हैं। अब एक सुई लेते हैं, उसके अंदर स्टार्ट किया हमने एक छेद वाली नाइफ़ को डालना। एक छेद वाली नाइफ़ को डालते हैं और उसे अच्छे से गांठ लगा देते हैं और इसके बाद इसके अंदर 2 हम मोती डाल लेते हैं कुछ इस तरह से। और 2 मोती डालने के बाद ऊपर जो हमारी नाइफ़ लगने वाली है उसके अंदर 2 छेद होंगे। तो एक छेद को हम सुई में डालते हुए इसमें डाल लेते हैं और उसके बाद इसे वापस धागे को नीचे मोड़ते हुए अच्छे से गांठ लगा देते हैं ताकि ये खुल ना पाए। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इस तरह का पैटर्न तैयार हो जाता है। सो आप देख सकते हैं जो दूसरा ऊपर वाला छेद है उसके अंदर हमने फिर से धागा डाला है और धागा डालने के बाद उसे 2-3 बार इसके अंदर वापस डाला है और उसमें एक नॉट लगा दी है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह स्टैंड का काम करने वाला है। तो ये पैटर्न हमने इसी तरह से तैयार किया है और ठीक जो दूसरा वाला पैटर्न है वो भी हमें इसी तरीके से तैयार करना होगा। सो आप देख सकते हैं सेम उस दूसरा पीसेस भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक छेद वाली नाइफ़ ली है, उसके अंदर सुई को डाला है और बाद में हमने 2 मोती इसमें पुरोए हैं और वापस इसके बाद 2 छेद वाली नाइफ़ को ली है और उसमें एक छेद को डालते हुए इसे अच्छे से टाइट कर लिया है कुछ इस तरह से और वापस हमने इस ऊपर वाले छेद में सुई डालते हुए उसे नॉट लगा दी है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास तैयार हो जाता है। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है .beauty79। तो इसी तरह से हमारा ये ईयरिंग तैयार होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह से ईयरिंग कैसे बना है, तो अभी इसमें काम और भी बाकी है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह हमने 2 नॉट इसमें लगा दिए ताकि खुले नहीं। याद रहे नॉट आपको थोड़ी मजबूत लगानी होगी क्योंकि ईयरिंग है, इस पर वज़न ज़रूर आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और ज़्यादा अच्छे से मजबूत नॉट लगा दीजिए। तो ये हमारा तैयार होता है इस तरह का पैटर्न। और अब हम इसके बाद लेते हैं टॉप्स। तो मेरे पास ये टॉप्स है जो इस तरह से है। आपके पास जो टॉप्स अवेलेबल हो आप उन्हें ले सकते हैं। सो ये मेरे पास ये सेट के साथ के टॉप्स है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 2 टॉप्स लेने हैं और एक टॉप्स का पीछे का जो टॉप है उसे निकाल देना है और इसके बाद हमने इसमें जो धागे वाला नॉट लगा हुआ था उसको इसमें पूरा देना है। ठीक दूसरे वाले में भी हमने इसी तरह से इसकी डंडी को डाल दिया है। तो पीछे से दिखने में कुछ इस तरह से है और आगे से दिखने में कुछ इस प्रकार से होंगे। जब इन्हें पहनोगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। सो आप वो भी देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।